अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम केसेस ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउन। आप सबको पता है कि प्रोनाउन एक ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, जिस तरह ही, शी, इट, आई, हुई, दे, यू, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। और जिस तरह के आज का हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ प्रोनाउन। केस का मतलब होता है हालत। कोई भी चीज है वो मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती है। जिस तरह पानी है, आम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो पानी होगा, जब उसको चूल्हे पर रख देंगे तो क्या भाप बन के उठ जाएगा, ठीक है ना, उबलना शुरू हो जाएगा। अगर उसी पानी को हम उठाकर फ्रीजर के अंदर रख देंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो पानी बर्फ बन जाएगा। पानी वही है लेकिन उसकी हालतें तब्दील हो रही हैं। इसी तरह प्रोनाउन की हालतें भी तब्दील होती हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउन का मतलब है प्रोनाउन की हालतें, कि प्रोनाउन किस किस हालत में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। और जब भी ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, ये सब्जेक्ट का काम करेंगे आमतौर पर सेंटेंस के स्टार्ट में। सारे के सारे सब्जेक्टिव केस हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं। और अगर हम पोजेसिव केस की बात करें, पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, ऑनरशिप। कोई चीज किसकी है? मेरी है, तुम्हारी है, हमारी है, उनकी है, ठीक है, मलकियत, पोजेशन। तो पोजेसिव केस प्रोनाउन की वो हालत होगी जो मलकियत को जाहिर करेगी। मिसाल के तौर पर आई अगर सब्जेक्टिव केस है तो आई की पोजेसिव केस बनेगी माइन, यानी कि मेरी। वी की पोजेसिव केस बनेगी आवर्स, यानी कि हमारी। यू की पोजेसिव केस बनेगी योर्स, तुम्हारी। ही की पोजेसिव केस बनेगी हिज, उसकी। शी की पोजेसिव केस बनेगी हर्ज, उसकी। इट की पोजेसिव केस बनेगी इट्स। इस तरह दे की पोजेसिव केस बनेगी देयर्स। ये सारी की सारी कौन सी हालत है? ये पोजेशन वाली, पोजेशन वाली पोजेसिव केस है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्ज, इट्स और देयर्स, ये सारी की सारी पोजेसिव केस हैं। फिर अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो केस का मतलब है सिंपली हालत, और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की ऐसी हालत जो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगी। अगर आई सब्जेक्ट हो और हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बनेगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी, यानी कि मी इसकी ऑब्जेक्टिव केस है। वी की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू। यू तब्दील नहीं होता, चाहे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो चाहे एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो। एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तब भी यू ही रहेगा, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा तब भी यू ही रहेगा। फिर ही का हिम होता है, शी का हर, इट का इट ही रहता है। यू और इट दोनों तब्दील नहीं होते। फिर दे है, दे का देम। तो ये सारे के सारे क्या है? केसेस ऑफ प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। केसेस ऑफ प्रोनाउन तीन होती हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। जब भी एक प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस को इस्तेमाल करना है। जब मलकियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऑनरशिप के लिए, तो पोजेसिव केस इस्तेमाल होगी। और जब ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा तो उसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई होप कि आपको केसेस ऑफ प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।